गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो बात की है रियल नंबर की, वो आपने जो मैंने बताया है, समझाया है। सबसे पहले अपने जो फोकस रहेगा सवाल कराने के ऊपर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर के ऊपर रहेगा। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको वीडियो को रोक रोक के आपने नोटबुक बनाकर उसमें व्यवस्थित लिखा होगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, जिसकी वजह से आपकी समय की बचत होगी। तो आप इस वीडियो को बीच बीच में रोक कर लिखें, नोट्स बनाएं। अधिकतर मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं, उनको आप तक छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, प्रश्नावली 1.3। 1.3 जो है पूरी प्रश्नावली इसी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रश्न करने से पहले, सवाल करने से पहले आज केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर फोकस रहेगा अपना। नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 से 4 सवाल हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज जो बात करेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर के। तो कॉन्सेप्ट यह रहेगा कि परिमेय संख्या होती क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। लेकिन कुछ और हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत है, और पहला हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें हम बात करेंगे ऐसी सभी संख्याएं जिसको हम लिख सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में, मतलब अंश बाय हर, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, प्लस और क्या, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकें, उसके साथ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, दूसरा कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर जो HCF का मान रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। क्या रहेगा? HCF और P और Q का जो मान रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। 3 से 4 चीज़ें हमें क्लियर पता होना चाहिए। ये तीनों से चारों जो शर्तें हैं, वो शर्तें यदि सवाल अपना पूरा करता है तो हम कह सकते हैं कि ये सवाल परिमेय है, अन्यथा नहीं। और क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें, बटे वाली हो सकती, धनात्मक हो सकती, ऋणात्मक हो सकती। यदि ये सारी चीज़ें यदि फॉलो कर रहा है, ये सारी शर्तें यदि सवाल पूरा करता है, तो वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की पहचान के लिए, है ना।
शर्त, ये शर्त है। ठीक, यदि अपने को ये सारी चीज़ें शर्तें पूरा कर रहा है तो मान सकते हैं कि हम परिमेय संख्या पूर्णांक को किस जेड से दर्शाते हैं, और इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये जितने भी संख्याएं हैं ये पूर्णांक होगी। धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जीरो हो, ये सारी चीज़ें पूर्णांक होगी। साथ में बटे वाली भी संख्या हो सकती है। बटे वाली जैसे 1/2, 3/2, 3/5, उसके बाद और क्या हो सकती 0/5। ये यदि इसका व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करते हैं तो भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी केवल एक को छोड़कर। वो कौन सी है? पहले इसको लिख लेते हैं, 2/1, 2/3, 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। ये माइनस की लिख दो भले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 0/5 था तो ये 5/0। हमने बोला है कि क्यों हमेशा 0 नहीं होगा, ये हमने शर्त रखी है। यहाँ पे क्यों 0 है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, केवल 0 को छोड़कर। ठीक, बाकी सारी चीज़ें होगी। इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप लिख लें। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। q ≠ 0, q का मतलब हर, जो नीचे वाले जो बटे वाली संख्या होगी वो कभी 0 नहीं होगी। प्लस HCF जो निकलेगा p और q का, वो इसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। और p और q क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक को किसके डिफाइन करते हैं? जेड से, जिसमें नेगेटिव भी आ गई और पॉजिटिव संख्या है। बटे वाली भी आ गई और बटे में पॉजिटिव भी आ गई, नेगेटिव भी आ गई। ये पूर्णांक भी है और साथ में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को व्युत्क्रम उल्टा लिखा तो भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन सिर्फ 0/5 परिमेय संख्या है, लेकिन 5/0 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं? अपरिभाषित भाषित। इसको परिभाषित करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। शर्त नंबर 1। अब शर्त नंबर 2 रहेगी परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के प्रकार। पहला, दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या। दशमलव में संख्या, उसमें भी शांत
कौन सी आएगी? शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्या की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसी कोई सी संख्या बताओ जिसको भाग देने के बाद वो समाप्त हो जाए, नए की आगे भाग जाता रहे, फिक्स हो जाए कि हाँ भाग पूरा पूरा चला गया, वो शांत संख्याएं होगी। जैसे आप लिख सकते हो 3/2, लगाओ भाग, 2 एकम 2, पॉइंट लगाए, 2 पंजे 10, ये शांत दशमलव संख्या। कौन कौन सी परिमेय संख्या होगी उसकी बात कर रहे हैं। पहली है दशमलव संख्या, उसमें भी शांत दशमलव की बात कर रहे हैं। दूसरा होगा अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव या बोल सकते आवृत्ति होती रहती है, चलता रहता है, आवृत्ति बोल सकते हैं। आवृत्ति ऐसी कोई संख्या उदाहरण के लिए मान सकते हैं जिसका भाग देने के बाद भी वो संख्याएं आगे बढ़ती रहती है, समाप्त नहीं होता, भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता है। ऐसी चीज़ें जैसे 2.333, ये संख्या इसको लिख सकते हैं, या 2.3 भार शॉर्ट है ना, बार बार भाग जा रहा है, तो वो जो संख्या है वो अशांत है, मतलब बिना रुके चल रही है, निरंतर चल रही है, वो संख्याएं अशांत होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 3 नंबर। एक होता है 22/7, परिमेय संख्या है। कौन सा है? 22/7। कितनी चीज़ें बात की? पहला है शांत दशमलव, जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए, वो शांत दशमलव संख्या। दूसरा अशांत आवृत्ति, जिसमें लगातार चलता रहता है, पुनरावृत्ति होती रहती या फिर भाग जा ही रहा है, तो वो अशांत। तीसरी बात 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे पाई का मान, पाई मान नहीं लिखेंगे, पाई हमेशा डस्टर काम है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है या होती है। उल्टा है, दोनों में उल्टा है भाई। कैसे? 22/7 बटे में है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन उस जो पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, वो 22/7 है वो परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय है। ठीक, 3 नंबर कंप्लीट। आगे हम बात कर सकते हैं 4 नंबर। जैसे 2/4, दिखने में ये अपरिमेय है। क्या है? यह अपरिमेय।
लेकिन इसका क्या करेंगे, 2/4 का 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब रियल यानी वास्तविक संख्या, ये वास्तविक रियल संख्या तो ये है, लेकिन इसको ये कहते हैं ना वो कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो 1/4 ये है अपनी क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, कैसे पहचाना, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे ना तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो एचसीएफ निकाल के देख लो आप, इसका निकाल के देख लो, 4 का निकालो, 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, कितना आया एचसीएफ, कितना आया, मतलब दोनों से 1 निकला, मतलब एचसीएफ 2 आ रहा है। तो एचसीएफ 2 आ रहा है मतलब परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। हमारी शर्त क्या है, हमारी शर्त ये है कि एचसीएफ पी और क्यू का, ये पी और क्यू का जो एचसीएफ निकाल रहे, एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमारे पास क्या आ गया, 2, इसलिए इसको इस रूप में लिख दिया, मतलब 2 का, अब 2 का 2 एकम 2, अब 2 जोड़े नहीं बन रहे, मतलब 1 ही है, मतलब अपना एचसीएफ 1 आ गया। एचसीएफ मतलब 2 जोड़े हो उसको एक संख्या के रूप में लिखते हैं, अकेला है हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1। आया समझ में। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, 4 नंबर तक, शर्त नंबर 4 तक हमने क्लियर करने की कोशिश की। शर्त 5 आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। अब मैंने वैसे बता रखा है आपको कि संख्याएं जो होती है, वैसे मेरे को थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए ताकि जगह मिल जाएगी अपने को इधर लिखने के लिए। संख्या जो है 2 प्रकार से होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक। वास्तविक की 2 कैटेगरी होती है, परिमेय, ये हमने डिस्कशन कर लिया है, और अपरिमेय। ठीक है, काल्पनिक वो संख्या होती है जो मान के करते हैं, और ये 11th और 12th में पढ़ते हैं, इसलिए इसके डिस्कशन नहीं करेंगे। हम माध्यमिक की बात कर रहे हैं ये। तो वास्तविक 2 होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय की हम बात कर रहे हैं, कितने शर्तें अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं, बताओ। पहली शर्त, हमेशा P और Q का मान 1 होना चाहिए एचसीएफ, और P/Q अंश बटे हर, जिसका Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q हमेशा पूर्णांक होगा, पूर्णांक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बटे में होगा, और उसके बाद उसका माइनस में भी होगा। लेकिन उसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमेशा वो भी परिमेय होगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। उसके बाद हमने पढ़ा इसके प्रकार में हमने डिस्कशन किया है। क्या किया है कि शांत दशमलव, जो भाग पूरा चला जाए। यदि आपने खाना पूरा खा लिया, जितना थाली में पड़ा, तो आप शांत दशमलव
उसी हिसाब से यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया तो शांत है, यदि आपका कुछ रह गया तो वो अशांत है। आया समझ में? बिल्कुल। आगे हमने बात की थी शांत अशांत, और थर्ड पे हमने बात की, क्या बात की थी बताओ? कि इसके 22/7 ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका पाई का जो है यह अपरिमेय संख्या होगी, अपरिभाषित नहीं बोल सकते, लेकिन अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, इतने हमने डिस्कशन किया। परिमेय संख्या के प्रकार हमने बात की है, इसका संख्या वास्तविक और काल्पनिक होती, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं 5 नंबर जो रूट के अंदर हो और अभाज्य हो। अंडर रूट के अंदर हो और अभाज्य, वो जो संख्याएं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। हमेशा ध्यान रखें, जो अंडर रूट के अंदर होगी और अभाज्य होगी। अभाज्य किसको बोलते हैं? आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल और केवल 2 बार भाग जाए वो सारी संख्याएं अभाज्य। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। 2, 3, 5, 7 ये जो संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं अभाज्य, क्योंकि भाग 2 अधिकतम 2 बार जाएगा। कितनी बार? अधिकतम 2 बार। कैसे? 2 में 1 का भी भाग जाएगा 2 बार, लेकिन 2 का भी जाएगा 1 बार। 3 में भी जाएगा 1 बार, और फिर 1 से 3 बार जाएगा, और 3 से भी जाएगा। 5 में भी 5 का जाएगा, फिर 1 का जाएगा। 7 में 1 का जाएगा, 7 का जाएगा। मतलब, लेकिन भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या बताओ? 4, 6, 8, 9, 10। अब बताओ, 4 में 1 का भी जाएगा, 2 का, 2 एकम 2, 2 दूना 4, उसके बाद 4 का भी जाएगा, मतलब 3 बार जा रहा। मतलब 2 से अधिक बार जाते ही वो संख्या भाज्य बन जाती है। क्या बन जाती? भाज्य। तो आगे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आगे देखो, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 2 बार भाग जाए। एग्जाम्पल, उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूँ। अंडर रूट 2, उसके बाद अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये संख्या। क्योंकि मैंने बोला है कि अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और ये है वो सारी संख्या क्या होगी? क्या होगी? अपरिमेय। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ तक लिखा। आगे बात करते हैं 6 नंबर। कोई भी परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर हमेशा परिमेय संख्या होती। क्या होती? संख्या। जैसे 3/5 प्लस 5/7। अब इसका क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। 35 होगा। 5, 7, 35, और 5 का भाग 35 में देंगे 7 बार, और 7 तिया 21, प्लस 7 पंजे 35, 5 बार गया, 5 का 5 से गुणा 25। समझ में आया? नहीं आया तो
5 और 7 का लघुत्तम लिया, 5 और 7 का, कितनी बार गया? 5 का एक बार गया, 7 का 7, फिर 7 का गया 1 और 7, दोनों का गुणा किया, 5 और 7 का 35। उस 35 में हमने क्या किया? 5 का भाग लाया, कितनी बार गया? 7 बार। उस 7 का जो आया वो 7 का गुणा 3 से किया, 7 किया 1। उसी हिसाब से 7 का भाग 35 में दिया 5 बार, उस 5 का गुणा 5 से किया 25। देखो 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 35 P/Q के रूप में आ गई, बिल्कुल आ गई। दूसरी चीज़, क्या HCF 1 है? बिल्कुल है, क्योंकि 35 ऐसी संख्या है जहाँ पर क्या होगा, क्या होगा बताओ? ये सारी चीज़ें फॉलो करें, वो सारी चीज़ें क्या आएगी? परिमेय से। उसमें चाहे प्लस वाली संख्या हो चाहे माइनस, हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या। ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब है कॉन्सेप्ट 7। परिमेय संख्या चाहे इंटू में हो कोई संख्या या भाग में हो, और इधर भी परिमेय संख्या बराबर क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या। जोड़ या घटा हो लो और परिमेय परिमेय हो तो परिमेय, चाहे गुणा भाग हो, परिमेय परिमेय संख्या हो, परिमेय। लेकिन यदि एक परिमेय आ जाए, एक अपरिमेय आ जाए, तो हमेशा अपरिमेय होगा। क्या आएगा? 8 नंबर। एक परिमेय संख्या प्लस अ का मतलब अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है ना, तो प्लस माइनस हो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे परिमेय परिमेय है, यहाँ पे भी परिमेय परिमेय है, और चाहे जोड़ घटा हो, गुणा भाग हो, हमेशा परिमेय आएगी। लेकिन एक परिमेय आ गई, एक अपरिमेय, या पहले अपरिमेय आ जाए, परिमेय आ जाए, या जोड़ घटाव आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल होगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर करना था हमें। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको मेरे हिसाब से पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और अब हम सवाल यदि करते हैं तो बिल्कुल हम 100% कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। वापस से रिपोर्ट कर देता हूँ कि पहली बात है, परिमेय संख्या वो संख्याएं होगी जो P/Q के रूप में होगा, HCF 1 होगा, और क्या होगा? PQ एक पूर्णांक होगा। ये सारी चीज़ें यदि फॉलो कर रही है शर्त, तो परिमेय संख्या होगी बिल्कुल। उसके बाद अपरिमेय संख्या की बात किया। अंडर रूट में जो संख्या आ रही अभाज्य, अंडर रूट में भाज्य नहीं अभाज्य, वो सारी संख्या अपरिमेय होगी। दूसरी चीज़, परिमेय परिमेय हो तो परिमेय, परिमेय परिमेय गुणा भाग में हो तो परिमेय, लेकिन परिमेय और अपरिमेय हो तो अपरिमेय। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका होगा, और यदि ये क्लियर होगा तो अपना सवाल करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों में डिफरेंस मैंने बताया। ये अपरिमेय है, इसको पहचानने का तरीका है, अंडर रूट में आपको संख्या कोई सी भी दे सकता है, वो संख्याएं बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सवाल हैं अंडर रूट
2√5 √7 जो भी सवाल है उसको हम पूरा करें। और ये शर्तें आपको याद रहेगी, तभी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो ओके, थैंक यू गाइस।